धरती के नीचे से ऐसा हुआ, ऐसे कंपन जैसे आवाज आई, हूँ ऐसी ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कुछ बोल रहा होगा धरती के नीचे। मेरा घर सबसे पहले चले गया, हम बेघर हो गए, रास्ते में आ गए, हमारे बच्चे बेघर हो गए। जोशीमठ शहर आज खून के आंसू रो रहा है। जहाँ भी देखो बस करुणा और मातम का साया बना हुआ है। किसी समय अपने चार धाम जाने वाले यात्रियों को आश्रय देने वाला जोशीमठ आज खुद अपने आश्रय के लिए तरस रहा है। जोशीमठ में ये आपदा कैसे आई और क्या है इसकी वजह, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपसे एक नर्म निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जोशीमठ शहर 11वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं के द्वारा बसाया गया था, जहां उन्होंने अपनी पहली राजधानी जोशीमठ में बनाई थी। लेकिन कत्यूरी राजाओं को पहले ही आभास हो गया था कि आने वाले समय में जोशीमठ रहने लायक नहीं होगा, क्योंकि वे लोग जानते थे कि जोशीमठ ग्लेशियर के टुकड़े के ऊपर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, जो कि आने वाले समय में यह काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ से शिफ्ट करके बागेश्वर के बैजनाथ में स्थानांतरित करी। दोस्तों, सबसे पहले हम जोशीमठ के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताते हैं। जोशीमठ प्राचीन काल में किसी ग्लेशियर के टूटने से बना हुआ था, क्योंकि जहाँ जोशीमठ स्थित है वहाँ और जगहों की तरह कोई ठोस जमीन नहीं है। जोशीमठ की जमीन चट्टानों से नहीं बल्कि रेत, मिट्टी और कंकड़ पत्थरों से बनी है, और ऐसी जमीन बहुत अधिक बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसलिए जोशीमठ का आज इतना बुरा हाल हो गया है। यहाँ की जमीनों ने इतना पानी सोख लिया है कि अब वह पानी अंदर से बाहर की तरफ बहने लगा है, क्योंकि जोशीमठ धौलीगंगा और विष्णुप्रयाग के संगम में स्थित है। जोशीमठ को अब बचाना नहीं चाहिए, बल्कि जोशीमठ में रह रहे लोगों को अभी से रिलोकेट कर देना चाहिए। इस बात को पहले ही यानी 1976 में मिश्रा कमेटी के अध्यक्षता में रह रहे लोगों ने कह दिया था, लेकिन यह बात उस समय किसी ने नहीं सुनी और आज सभी लोग इस बुरे अंजाम को झेल रहे हैं। चलो आप लोग प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग को बाहर चलो प्लीज। अब बात करते हैं जोशीमठ के अचानक टूटने की। जोशीमठ में पड़ रही दरारों का सिलसिला रेलवे प्रोजेक्ट के यहाँ आने से हुआ, जब तपोवन के आसपास एनटीपीसी के द्वारा ब्लास्ट किए गए। इन जोरदार ब्लास्ट और टनल्स के बन जाने की वजह से जोशीमठ की जमीनों ने दरारों का रूप ले लिया, और नवंबर में 3 बार आए भूकंपों ने इन्हीं दरारों को काफ़ी भरकम रूप दे दिया, और बची कुछ कसर धौलीगंगा और अलकनंदा के तीव्र पानी ने कर दिया, जो इतनी तेज़ गति से बह रही है कि अब जोशीमठ का बचना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि नदियों के पानी ने अब यहाँ की ज़मीनों को इतना काट दिया है कि अब ये ज़मीनें पानी को बिल्कुल सोख नहीं पा रही हैं। जोशीमठ के साथ साथ अब कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर आदि जगहों में भी खतरों का अलार्म दे दिया है। आखिर ये सब क्यों? तो चलिए इनका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इन सभी का रीजन चारधाम रेलवे परियोजना, बनने वाले भारी भरकम टनल्स, चारधाम तक जाने वाली रास्तों का चौड़ीकरण और काफ़ी सारे बांधों का बनना, इन्हीं सब के कारण इन जगहों का हाल इतना बुरा हो गया है। अब साइंटिस्टों का कहना है कि कमज़ोर जगहों को सेव करना चाहिए, ना कि उसमें आर्टिफिशियल डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर उत्तराखंड में डेवलपमेंट ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे उत्तराखंड को भी जोशीमठ की तरह ऐसी आपदा को झेलना पड़े। जोशीमठ में अब उन लोगों को देखकर बहुत दया आती है जिन लोगों ने लोन लिया था और उनके कारोबार अब सब बंद हैं। मैम ये बोल रहे हैं कि आपको एक हल खाली करना पड़ेगा, आपको दुकानें बंद करनी पड़ेगी, तो मैं किस्त कहाँ से दूंगा? मैं बैंक गया था तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमें तो किस्त चाहिए। कितने लोगों की शादियां थी जो अब रुक गई है। कितने बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई घर बनाने में लगाई थी और आज उन्हीं के घर टूट रहे हैं। 37 साल सर्विस किया, वहाँ से सुपरवाइजर रिटायरमेंट भी आया, पूरी अपनी जिंदगी की कमाई इस मकान में लगाई, लेकिन मकान का ये हाल हो गया। ये आपके सामने सारा दिख रहा है। यहाँ ना हम रह सकते हैं, अब इसके अंदर रहना भी उचित नहीं है और ना दोबारा ये जगह बन सकती है, क्योंकि ये भूदशाव इतना हो गया, 2-2, 3-3 मीटर नीचे बैठ गए। जिन लोगों को दूसरी जगह रिलोकेट किया जा रहा है वे लोग डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जहां रुकाया जा रहा है कहीं रात के समय वो ही न टूट जाए। मैम ये बात है कि हमको तुरंत शिफ्ट करे, अच्छी बात है, क्या गारंटी है कि वो होटल बच जाए? रात को वो लोग डर डर के सो रहे हैं,
कि कहीं छत उन्हीं के ऊपर न गिर जाए, और थोड़ी सी हलचल होने पर वे लोग कड़ाके की ठंड में बाहर बैठ जाते हैं। हम लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, बर्फ का टाइम है इस टाइम। रात 12 बजे 1 बजे जब दीवारों पे आवाज आ रही है तो हम पूरे घर से बाहर निकल के बाहर रह रहे हैं इतनी कड़ाके की ठंड में, और अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। कितने लोगों ने तो अपने वहां जानवरों को खो दिया है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि जोशीमठ के लोगों में कितनी भयंकर आपदा मंडरा रही है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मगर ये सच है कि जब जोशीमठ तबाह हो जाएगा तो कितने लोगों को मानसिक बीमारी हो जाएगी। वे लोग मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे, जिन्हें बाद में किसी मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ेगी। हम जाएं कहाँ? दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जोशीमठ वालों के लिए प्रे करो, उनका सहयोग करो, क्योंकि आज उनको हमारे सहारे की जरूरत है। आज जोशीमठ के लोग मातम में जी रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि भारत सरकार जल्दी से जल्दी जोशीमठ के लोगों के लिए कुछ शांतिपूर्ण कार्य कर सके।